इस बार जो हमने सबको धनवान बनाना है वो लक्ष्मी से बनाना है, और ये खास दिवाली होने वाली है हमारी वीडियो को देखने के बाद। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। सो हे गाइस, इट्स मी करण और वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो इस विषय में बनाने वाले हैं कि दिवाली है हमारे बिल्कुल पास में, और दिवाली जो लगभग है वो 12 नवंबर की है, और आज के दिन ये वीडियो बन रही है, तो होप सो आपको ये वीडियो पहले ही मिलनी है। तो इस विषय में हम बात करने वाले कि दिवाली में लक्ष्मी पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा होती है। तो लक्ष्मी क्या है, तो लक्ष्मी कैसे हमें इस बार इतना धनवान बनाएंगी, और कैसे हमारे घर में इतनी खुशियां जो है देंगी। तो इन खुशियों को कैसे हम लें और कैसे हम लक्ष्मी से धनवान बनेंगे, लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी की कैसे पूजा करें, तो आज इसी पे ये वीडियो पूरी होगी। और होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास होने वाली है। और आज इस पॉडकास्ट को हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं हमारे साथ आपकी जानी पहचानी सुमन खनेजा जी। तो इस वीडियो को हम जब इनसे आज ये क्वेश्चन करेंगे कि लक्ष्मी के बारे में आज हमें बताइए, तो जब हमारी अभी बिहाइंड में जो बैक एंड में हमारी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि इस बार दिवाली पे सबको धनवान बनाना है, तो धनवान कैसे बनाए। तो हमारी जब रैंडम एक बात हुई तो इस बारे में हमें ये पता चला कि अब जो दिवाली होगी वो इस बार सबकी होगी, क्योंकि ये दिवाली इस बार सबके लिए खास होने वाली है, क्योंकि सबको ही लक्ष्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सभी इस तरीके से जो है प्रॉब्लम से निकलते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस दिवाली पे आप हमारे पॉडकास्ट को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए अपनी दिवाली को खास बनाएं और लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें वो देखें। जय माता दी सुमन जी, कैसे हैं आप? जय माता दी करण जी, बहुत अच्छे। आप ये बताइए कि लक्ष्मी जी की कैसे हम बेहद कृपा पा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी टाइटल को इस बार यही रखना है कि लक्ष्मी को इस बार जो हमने सबको धनवान बनाना है वो लक्ष्मी से बनाना है, और ये खास दिवाली होने वाली है हमारी वीडियो को देखने के बाद। देखिए करण जी, हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जी। जिस तरह से होली, दिवाली, ग्रहण का जो पर्व होता है, व्यतिपात का योग जो होता है, वो कुछ ऐसे समय होते हैं जो कुछ मंत्रों की सिद्धि के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और उन मंत्रों की सिद्धि के पश्चात वो जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा हम पर बन जाती है। दिवाली पर सबसे पहले श्री गणेश और महालक्ष्मी जी का पूजन दोनों का एक साथ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि आप सिर्फ महालक्ष्मी की उपासना करेंगे तो महालक्ष्मी के आने के साथ साथ हमारे अंदर जो है दुर्बुद्धि और दुर्वासनाएं आ जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए माँ के साथ गणपति जी की, ताकि गणपति जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, बुद्धि के दाता है, कि वो आपको एक सद्बुद्धि दे और आप गलत मार्ग पर डिस्ट्रैक्टेड ना हो। और सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनकी पूजा भी साथ साथ कहीं जगह करने का विधान है, ताकि माँ आपको धन के साथ साथ विद्या का भी दान दे, कि आप उस विद्या से किस तरह से अपनी लक्ष्मी को आगे बढ़ा सके। लक्ष्मी का कैसे, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। यानी इस दुनिया में अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अबंडेंट नहीं है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मनी मेक्स एवरीथिंग। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है कि हम माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पा सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों के हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करते हैं। मेनली लक्ष्मी कहाँ आई है, कहाँ यूज हुआ, और क्या है लक्ष्मी? देखिए, लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई, इसके अलग अलग हमारे पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन है। लक्ष्मी जी का वर्णन अगर हम ब्रह्मव्रत पुराण से ले तो भगवान श्री कृष्ण के वामंग से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। इसके बारे में अलग अलग विधान है, लेकिन लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप बताए जाते हैं। माँ को अष्टलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते, शंकर चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकारी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये मंत्र महालक्ष्मी की जो अष्टाकम है, महालक्ष्टिकम है, उसमें से लिया गया है, जिसमें ये विधान है, जिसमें कहा जाता है कि यदि आप दिन में 2 बार भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हो या 2 बार भी ये महालक्ष्मी का स्तोत्र गाते हो तो आपको महालक्ष्मी की
प्राप्ति होगी, अद्भुत प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक वर्णन और भी है, श्री सूक्तम। श्री सूक्तम के बारे में मुझे सबसे पहले मेरे गुरु ने बताया। वेदों के अंदर श्री सूक्तम की 16 ऋचाएं हैं, और मेरे गुरु ने मुझे बचपन में जब दीक्षा दी थी तो उन्होंने बोला था कि जीवन में कुछ भी हो जाए आपको श्री सूक्तम का पाठ नहीं छोड़ना। लेकिन शायद मैं बच्ची थी तो मैंने इस चीज को उस वक्त अमल नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया कि वास्तव में श्री सूक्तम क्या है। तो श्री सूक्तम की जो वो 16 ऋचाएं हैं, वो दरिद्र को भी, मतलब एक भिखारी को भी पल में राजा बनाने की शक्ति रखते हैं। और अगर हम श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं का पाठ संपुट लगाकर करते हैं तो महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य ही होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब भक्तों को आपको ये नहीं पता होगा संपुट किसको कहते हैं। जब कोई भी मंत्र, जिस तरह से जब हम घर से बाहर आते हैं तो हम लॉक करते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी भी मंत्र को के आगे कुछ और मंत्र लगा देते हैं और उसके पीछे दूसरा मंत्र लगा देते हैं तो हम उस मंत्र को लॉक कर देते हैं, यानी कि उस मंत्र का पूर्ण फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। उस मंत्र को हम संपुटित मंत्र कहते हैं। तो श्री सूक्तम की जो ये 16 ऋचाएं हैं, संपुटित मंत्र के साथ जब हम इन ऋचाओं का पाठ करते हैं तो आपको श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति के अलग अलग विधान बताए गए हैं। आप सबसे पहले आप अपने पितरों को अगर प्रसन्न करते हैं तो भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाता है वो एक अलग विषय है, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में बताऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। हवन प्राप्ति के माध्यम से आप श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हवन किसे श्री सूक्तम की ऋचाओं के साथ नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का जो यज्ञ होता है या जो हवन होता है, माँ को सबसे प्रिय है अनार के दाने। अच्छा। अनार, कमलकट्टा, कमल का फूल, शहद ये माँ की प्रिय वस्तु है, जिनसे हवन करने पर माँ अत्यंत जिनसे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। तो दीपावली के दिन अगर आप सिंह लगन के अंदर 4 लगन होते हैं, ठीक है, तो उसमें से चंचल घड़ी है क्या है, सिंह लगन के अंदर या स्थिर लगन के अंदर अगर आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको महालक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति होती है। और इसके अलावा कहीं कहीं माँ के वाहनों का भी, कि माँ आती है तो किस तरह से आती है, किस तरह से। देखिए करण जी, मैं सबसे पहले तो बताऊं, दीपावली एक दिन का पर्व नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दीपावली एक दिन का पर्व है। वास्तव में दीपावली एक दिन का नहीं, 5 दिन का पर्व है, जो धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के बाद हमारे दूसरे दिन नेक्स्ट डे आता है नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, या जिस दिन हम यम के नाम का दिया, वो भी यम के नाम का भी दिया जलाते हैं। उसके बाद आती है या छोटी दीपावली कहते हैं, फिर आती है दीपावली। दीपावली के अगले दिन आते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बाद अगले दिन हमारे पास आता है भैया दूज या यम द्वितीया। तो इस तरह से जो दीपावली है वो एक 5 दिनों का पर्व है, जो अपने आप पे पूरी पूजा विधान और ये सब चीजें लेकर आता है। इन दिनों अगर आप विधिवत माँ लक्ष्मी को मनाते हैं या उनसे रिलेटेड सारे कार्य करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति अवश्य होती है। और तो क्या कर सकते हैं हम लक्ष्मी को पाने के लिए, कैसे करें हम पूजा, सुमन जी? देखिए लक्ष्मी जी के बेसिकली बहुत सारे मंत्र हैं। उनका बीज मंत्र श्री है, कहीं कहीं कुछ लोग उसे श्रीम भी बोलते हैं। हाँ, श्रीम। सबका अपना अपना, देखिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सबका अपना अपना पुराण। अगर हम श्री उसमें देखें, अगर हम दुर्गा स्तुति में देखते हैं तो वहाँ लक्ष्मी को ओम ऐं हरिं क्लीं चामुंडाई, और उसमें तीनों देवियां समाहित हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें श्रीम यूज होता है, या तो आप ओम ऐं ह्रीं श्रीम, तो अगर आप माँ लगाएंगे तो माँ आप सभी के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर सबका अलग अलग डाउट्स है कि बहुत से लोग श्री बोलते हैं और बहुत से लोग माँ को श्रीम, ये माँ का श्रीम बोलते हैं। ये बीज मंत्र है, इसमें थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए माँ सिर्फ भावना की मुखी होती है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, श्रीम या श्री? इट्स अप टू यू, ठीक है। जब हम दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं
तो आपने बीज मंत्र सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो बहुत से लोग जो अना की मात्रा होती है उसे ग में प्रोनाउंस करते हैं, बहुत से लोग उसको माँ की उसमें प्रोनाउंस करते हैं। ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या उचित लगता है, ये उसकी सेल्फ कॉल है कि उसे श्री कह के माँ को पुकारना है, क्योंकि श्री आपने जगत में सुना भी होगा, श्री महालक्ष्मी को पुकारता है, और श्रीम भी माँ को लक्ष्मी को ही पुकारा जाता है। तो माँ लक्ष्मी का अनन्य नाम है। और उनका जो वाहन है, अगर हम उनके वाहन की बेसिकली उनके 4 वाहन फेमस है। सबसे फेमस तो आपने देखा होगा जो ऐरावत हाथी था, तो माँ उनके दोनों तरफ जब भी आप माँ का स्वरूप देखते होंगे तो सबसे पहला आपके सामने एक पिक्चर आ जाती होगी, विजुअलाइज हो जाती होगी कि माँ कमल पर बैठी है, माँ के आसपास 2 गजराज है और जो फूलों की और धन की वर्षा कर रहे हैं। तो वो पिक्चर आप हर इंसान, जैसे ही माँ लक्ष्मी का आप नाम लेते हैं तो हाँ, वो कमल वासिनी उनको बोला जाता है। तो सब अक्सर लोग माँ को कमल वासिनी या उनका वाहन गजराज को मानते हैं। ठीक है, मैंने तो सुना है कि वाहन उल्लू है। हाँ, अब ये कलयुग का जो समय है, उसमें माँ को कहीं लोग माँ को उलक वाहनी भी कहा जाता है। देखिए कहते हैं ना, यथा समय के हिसाब से परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो आज का जो मानव है वो इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हमारे शास्त्रों या पुराणों में उलक का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन उलक वाहिनी माँ को इसलिए कहा जाता है कि वो उल्लू रात में जागता है। कलयुग के समय में जो पुरुष है या जो समाज है वो ज्यादातर अपने काम जो है वो रात्रि के समय में करते हैं, और रात्रि के समय में काम करते हैं। उनके काम करने के तरीके जो होते हैं वो बिल्कुल उल्लू की जो बुद्धि होती है ना, बहुत डिफरेंट होती है। तो उल्लू वाली विधि इंस्टेंट जो चाहते हैं कि इंस्टेंट काम करना, उल्लू को ज्यादातर रात में ही दिखाई देता है, दिन में उसका जो कॉन्शियस लेवल होता है वो काम नहीं करता। तो कहीं कहीं जब जिस तरह से लोग बोलते हैं कि माँ रात को उल्लुक पे आती है, उल्लुक वाहिनी भी कहा जाता है, लेकिन उल्लुक वाहिनी के रूप में जब माँ आती है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि माँ स्थायी रूप में आपके घर में आई है। बहुत से लोग दिवाली के दिन माँ का उल्लुक वाहन लेकर भी आते हैं अपने घर में पूजा के लिए। इसके अलावा माँ का एक वाहन सिंह भी है। ठीक है, जो सिंह जब महिष मर्दनी का जब चर्चा हुई तो माँ लक्ष्मी ने सिंह के ऊपर सवारी की, महालक्ष्मी ने सिंह के ऊपर सवारी करके महिष को मारा। तो माँ का एक वाहन वो भी है। और अगर हम ये कहें कि महालक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी है और भगवान नारायण का जो अवतार है वाहन है वो गरुड़ है, तो माँ का एक अवतार गरुड़ भी है। तो 4 जो माँ के जो मुख्य वाहन है वो बताए जाते हैं। लेकिन उल्लुक का अगर हम ये कहें कि हम उसकी पूजा करते हैं, उल्लुक वाहिनी माँ को बोला जाता है। आजकल जो मार्केट में या बाजारों में उपलब्ध पुस्तकें हैं उसमें भी उल्लुक वाहिनी लिखा जाता है, लेकिन उल्लुक का कहीं पर भी कोई भी शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। क्योंकि मैंने भी लगभग ये सुना है कि अभी बीच में मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि उल्लू, कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे, क्वेरी थी कि उल्लू साथ में चलता है, उल्लू वाहन नहीं है, उल्लू सिर्फ लक्ष्मी माता के साथ चलता है, ऐसा भी कुछ है? देखिए बहुत बार ऐसा हमने भी सुना भी है और बहुत सारी पिक्चर्स में ऐसा एज्यूम भी किया है कि उल्लू माँ के साथ साथ चलता है। देखिए उल्लू का तंत्रोक्त में तो मैं अगर कहूँ कि उल्लू की बहुत सारी तंत्रोक्त में प्रमाण मिलते हैं कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो उल्लू से बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, यानी वो नेगेटिव एनर्जी की, क्योंकि उल्लू इज ए सिंबल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं, देखिए आजकल क्या है, लोग इंस्टेंट मनी की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं। पैसा कमाने के लिए लोग सही और गलत नहीं सोचते, उनके लिए पैसा सिर्फ एक पैसा है, वो सोर्स से पैसा आ रहा है, वो ये सब नहीं सोचते। तो उन लोगों के लिए उल्लुक वाहन का वर्णन किया गया है। या उन लोगों के लिए अगर आप ये देखिए, सामान्यतः उल्लू अगर हम देखें तो एक बार को ये कहा जाता है कि उल्लू का दिखना, चमगादड़ का दिखना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लोग दिवाली के समय उल्लू वाहन को खरीदते हैं और उनकी पूजा भी अपने उसे पूजा स्थान पर भी रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। उल्लू को मंदिर में रखते हैं। हाँ, बहुत से लोग उनकी पूजा भी करते हैं। अच्छा, इसमें भी मुझे लगता है कुछ कलर वलर के हिसाब से आते हैं उल्लू भी। व्हाइट उल्लू मैंने भी पढ़ा था अभी बीच में कि व्हाइट उल्लू, जो सफेद कलर का उल्लू है, वो देखना बड़ा लाभकारी होता है दिवाली के टाइम पे। देखिए वो दिव्य चीजें हैं, वो फिर दिव्य चीजें हो गई। उल्लू नॉर्मली उल्लू का आप जब भी वर्णन सुनेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपने काला उल्लू ही देखा होगा। और अगर कभी आपने जीवन में देखा, मैंने भी अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार देखा था, सफेद उल्लू नहीं, ब्लैक उल्लू। सफेद था या ब्लैक था, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो ये शायद आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है। तो मुझे हमारे नेबर्स ने दिखा, क्योंकि वहाँ काफी ग्रीनरी थी,
तो उन्होंने बोला कि वो देखो उल्लू। तो सुमन जी, एक चीज मुझे मेनली, अब सारे टॉपिक तो उल्लू की साइड ना लेते हुए पहले आप मुझे मेनली ये बताओ कि इस बार धनवान कैसे बनना है? लक्ष्मी जी का कोई ऐसा अचूक उपाय बता दो कि जो वीडियो पे मैंने टाइटल लगाया है उससे कम से कम धनवान तो बन सके, ऐसा कुछ। करण जी, लक्ष्मी जी के मंत्र, देखिए मंत्र अपने आप में बहुत सिद्ध चीज है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, जिस मंत्र से भी आपको सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। माँ को कमल वासनी कहा जाता है। माँ के सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में, या जैसे मैं भी हूँ तो मेरी, अगर मैं कहूँ मेरी सांसों में बसा हुआ है माँ का मंत्र, तो ओम श्रीम हरिम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरिम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो ओम कमल वासिनी नमः। तो इट्स अप टू यू कि आपको माँ का कौन सा मंत्र जाप करना है। माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, अगर आप कहें तो मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो आपको, एक सीरीज माँ के मंत्रों की दे सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माँ का एक लक्ष्मी चालीसा आता है, माँ का स्तोत्र आता है, सिद्ध लक्ष्मी अभी ये जो आपने मंत्र बताया, ये रेगुलरली इस बेस पे हम लक्ष्मी जी का कर सकते हैं या दिवाली पे ही कर सकते हैं? नहीं, आप इस मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी कर सकते हैं आप। दिवाली पर इसका कमल गट्टे, आपका इसका जाप, सबसे पहली बात आपको इसका जाप कमल गट्टे के साथ करना है, कमल गट्टे की माला पर करना है, ठीक है। और जब भी आप इस मंत्र का हवन करेंगे तो शुद्ध देसी घी के अंदर कमल गट्टे को भिगोकर आप इस मंत्र का हवन भी करेंगे। मतलब मंत्र कंप्लीट होने के बाद। हाँ, जितने भी आप मंत्र जाप करते हैं उसका दशांश हवन अनिवार्य होता है। और यदि आप किसी भी कारण से हवन करने में सामर्थ्यवान नहीं है, तब आपको उतना मंत्र जाप और कर लेना है। तो आपको मतलब वो दशांश हमें पूरा करना है, उसको पूरा करना है, तब आपको उतना मंत्र जाप कर लेना है ताकि आपका वो जो मंत्र का फल है वो आपको मिले। दूसरी बात करण जी, मैं तो ये कहूंगी कि जो माँ है वो भावना से चलती है, माँ भावना की भूखी है। तो माँ को अगर आप सच्चे प्रेम से मनाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि माँ की पूजा में माँ सफाई बहुत प्रिय है। मैं आपको पहले भी बोल दूं, माँ का एक बहन है दरिद्रा, ये दोनों ही लक्ष्मी जी की पत्नियां हैं। तो दरिद्रा वहां निवास करती है जहां नेगेटिव एनर्जीज होती है, जहां बुरी चीजें होती हैं, जहां सफाई नहीं होती, खट्टी चीजें होती हैं, और जहां पवित्रता होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां महालक्ष्मी का निवास होता है। और जहां पर नेगेटिव चीजें होती हैं, सफाई नहीं होती है, हम क्यों दिवाली से पहले लोग अपने घरों की सफाई करें? क्यों? क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो अपने घर के ओरा को, अपने पर्सनल ओरा को क्लिनजिंग करने के लिए सफाई करते हैं। तो हमारी अंतरात्मा भी जब तक शुद्ध नहीं होगी तो हम माँ को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो सिर्फ माँ को पाने के लिए, मतलब हमारे मुख में तो राम है और बगल में छुरी है, तो शायद माँ हमारी स्वीकार नहीं करेगी। और अगर स्वीकार कर भी लेगी और कुछ पल के लिए हमारे पास वो लक्ष्मी आ भी गई, तो वो स्थायी लक्ष्मी नहीं कहलाएगी। सही कह रहे हो। वैसे तो अगर बात की जाए कि दिवाली के टाइम पे लोग ज्यादा सफाई करते हैं, तो इसमें भी मुझे लगता है नेगेटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन लोगों के माइंड में ऐसा नहीं है। कबीरदास जी, बुल्ले शाह ने एक शब्द बोला था, मैली था तेरा रब भी ना बहंदा, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बताएं तो? हाँ, तो बुल्ले शाह ने ये बोला था कि मैली था कुत्ता भी ना बहंदा, तेरा रब की में बैठ, यानी कि मैली, जो एक डॉगी होता है वो भी अपनी पूंछ से पहले उस स्थान को पवित्र करता है। हाँ, कि आई जस्ट वांट टू सिट हियर। तो आप ये देखिए कि एक जानवर को भी पता है कि मुझे गंदगी पे नहीं बैठना। और आप ये सोच रहे हो कि उस स्थान पर आप महालक्ष्मी को विराजमान कर देंगे, तो पॉसिबिलिटीज कैसे? तो वहाँ महालक्ष्मी का निवास नहीं होगा, दरिद्रा का निवास होगा। महालक्ष्मी का एक निवास बेसिकली पीपल पर भी होता है पूर्णिमा के दिन। महालक्ष्मी जो 10 बजे के आसपास, सिर्फ एक रविवार के दिन आप पीपल के पास जाएंगे तो वहाँ पे दरिद्रा का वास होता है, ठीक है। लेकिन माँ लक्ष्मी का निवास पीपल पे भी होता है। पूर्णिमा के दिन माँ फल देती है। बेसिकली माँ लक्ष्मी का जो पूजा का विधान है हर जगह पूर्णिमा पर है। लेकिन एक अमावस का दिन, जो दीपावली की अमावस है, उस दिन माँ ने अपने भक्तों को वरदान दिया कि दीपावली की अमावस पर मैं अपने भक्तों के घर पर जाऊंगी और अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करूंगी। तो जैसे कि अभी हम ये वीडियोस को कंप्लीट करने वाले थे, तो ये पॉडकास्ट जो अभी हमने बताया, और ये बड़ा रोमांचक था, बहुत ही अच्छा भी है, और अब जल्दी से जल्दी इसको देख लो और धनवान बन जाओ। मैं तो यही कहूंगा, फटाफट सारे माला माल हो जाओ। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। और होप सो अभी ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आगे भी भाई कर लेना सपोर्ट थोड़ा सा यार, ऐसे नहीं हो सकता कि ना करो, ठीक है ना। बाय।